खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कल अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पर बड़ी तादाद सोशल मीडिया के सहाफ़ियों की मौजूद थी और वहाँ पर एक मेरा दोस्त भी मौजूद था। तो जब वो वीडियोस रिलीज़ हुई तो उसके बाद मैंने उनसे बात भी की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मूड लग रहा है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शेर अफजल मरवत ने इतनी बड़ी बात कर दी है, तो क्या इसके अगेंस्ट कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड की बात शेर अफजल तो रखते नहीं है, वो जो भी बात हो वो बड़ा ओपनली बात जो है वो कर देते हैं। वो कभी पर्दे वाली बात को भी पर्दे में नहीं रखते, वो कुछ ना कुछ कह ज़रूर जाते हैं। तो इस बार उन्होंने फिर बड़ा वाजिया पैगाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका लोगों को, इत्तेहादियों को भी, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने इस वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, चाहे वो कितना भी ख़ास हो क्यों ना हो, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब उन्होंने कहा कि इमरान खान है, और इमरान खान के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वजूद ही नहीं है। चाहे शेर अफजल मरवत क्यों ना हो, चाहे मुराद सईद क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद इमरान खान की वजह से है। और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत का रखवाला अल्लाह है। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि अल्लाह के बाद जो इज़्ज़त मिली है वो इमरान खान साहब की बदौलत से मिली है, और जो कैंडिडेट जीते थे वो जीत की वजूहात भी वही थे। और जो लोग अभी तक तकलीफ़ें उठा रहे हैं, क्या उनके घर बार उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं? तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खच्चे मारी हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी लिहाज से भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी। एक बात उन्होंने वाजिया कर दी, उन्होंने कहा 19-20 का डिफरेंट 1% का बनता है। अगर वो 99% भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और अगर 1% भी कोई रिपोर्ट हमें मिलती है या हम तक चीज़ें आती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतई नहीं उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और एक बनाई गई जो टीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ये बात मैंने तब भी की थी, और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया। तो मैंने ये खबर मुझ तक पहुंची, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़ों ने भी इस बात पे गुस्सा किया कि आपको ये बात ओपनली नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे कुछ अहम लोगों की तरफ से ये मैसेज भी कन्वे किया गया कि आप प्लीज़ इसको डिलीट कर दें। तो खैर, मैं ख़बर थी तो मैं उस वक्त उस चीज़ को मैं थोड़ा सा घुमा के ले गया। तो मैंने उस चीज़ों को, मतलब ज़िला लेवल पे ये चीज़ें थी वो मैंने बता दी थी, लेकिन चलें ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। खैर, वो बनाई गई टीमें जो थी वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही हैं, और वो बता भी रही हैं हर ज़िले की सिचुएशन, हर तहसील की सिचुएशन भी जो है वो उन तक पहुँचाने के एक एक चीज़ जो है, एक एक कैंडिडेट चाहे वो किसी भी हल्के से क्यों ना हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं तो वो तो किसी से छुपे छुपे नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अंदरूने खाना थी अब वो भी चीज़ें उन तक पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। तो इसी बात को लेकर शेर अफजल मरवत साहब ने अब शेख रशीद साहब का जिक्र किया। तो कल बड़ा वाजिया पैगाम उन्होंने दिया, तो शेख रशीद साहब को भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है तो उसके बाद अब हम उन्हें किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें सपोर्ट करेगी, बल्कि वहाँ पर हम शेख रशीद साहब के मुकाबले में कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, और वो शेख रशीद साहब का भी मुकाबला करेंगे और उनका भी मुकाबला करेंगे जो और जमातों से वहाँ पर लोग खड़े किए जाएंगे। क्योंकि शेख रशीद साहब को भी पता है कि पिछली दफ़ा भी शेख रशीद साहब जो थे वो जीतने की वजह क्या थी, वो इमरान खान साहब का वोट बैंक था वहाँ पर मौजूद था, और हमने अपने कैंडिडेट को वहाँ पर खड़ा नहीं होने दिया था। तो जहाँ जहाँ पर शेख रशीद साहब का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, एक हो या दो हो, तो वहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना रोल अदा ज़रूर करेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, या जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना चलने का फ़ैसला किया है, दोबारा उसके काफ़िले में नहीं मिलाया जाएगा। तो ये था पूरा लबलबाब जो था वो शेर अफजल मरवत साहब का था, और शेर अफजल मरवत साहब को ये डायरेक्शन जो थी वो जो अब चेयरमैन बने उनकी जानिब से उन्हें दी गई थी। और ख़ास तौर पर पार्टी के अंदर जो लोग इस वक्त तकलीफ़ को उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उन सब का भी मौक़िफ़ अब यही है कि अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा, नए नौजवानों को मौका दिया जाएगा। क्योंकि वोट की हमें कमी नहीं है, ना हमें कैंडिडेट की कमी है। अब कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ सही डायरेक्शन की और सही लोगों के इंतखाब की। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।